हेलो फ्रेंड्स। आई होप कि आप सभी अच्छी पढ़ाई कर रहे होंगे। ये वीडियो बनाने के पीछे का मकसद ये है कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने मुझे मैसेजेस किए थे कि सर अभी तकरीबन 6 महीने बाकी है, 7 महीने बाकी है प्रीलिम्स को, तो उसके लिए क्या स्ट्रेटजी करनी चाहिए। तो अभी नवंबर चल रहा है, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, जनवरी के 15 तारीख तक अगर हम ये 2.5 मंथ भी अगर कंसिडर करते हैं सिर्फ मेंस के लिए, और 15 जनवरी के ऑनवर्ड्स से 28 मई तक अगर हम प्रीलिम्स के लिए फोकस करते हैं तो भी सफिशिएंट है। तो उस हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे प्लानिंग करनी चाहिए फॉर योर यूपीएससी प्रिपरेशन 2023। सबसे पहले तो नवंबर, दिसंबर और जनवरी 15 तक आप केवल मेंस के ओरिएंटेड भी पढ़ाई कर सकते हो, जिसमें कि आप अपना ऑप्शनल पूरी तरीके से पढ़ो और रिवाइज करो। और मैं ये भी चाहता हूँ कि आप सबने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ऑप्शनल के 2012 और उसके बाद से सभी सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। इसके साथ इथिक्स, इथिक्स में थ्योरी और केस स्टडीज़ है, तो हमें इथिक्स बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि ऑप्शनल एसे और इथिक्स ये तीन सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकते हैं। तो इथिक्स के ऊपर फोकस कर सकते हो, और अ, हर वीक में आप एक ऐसे लिख सकते हो। तो 15 जनवरी तक जितने भी संडे जाते हैं, या आप कोई भी एक दिन पकड़ लो, उस दिन आप केवल एक ऐसे लिखो, और ऐसे का टॉपिक आप यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी आप उठा सकते हो। साथ में ही जो टॉपिक यूपीएससी प्रीलिम के साथ और यूपीएससी मेंस और यूपीएससी प्रीलिम का जो टॉपिक है जो डिफरेंट है, जैसे कि वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया, और इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, जो एक्सक्लूसिवली मेंस में पूछते हैं, हम ऐसे टॉपिक्स को अभी से प्रिपेयर कर सकते हैं। चाहे तो आप इसके नोट्स बनाओ, या कोई भी मटेरियल अवेलेबल होगा तो मटेरियल पढ़ सकते हो। और साथ में अगर आपसे हो सके तो डेली आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस अभी से स्टार्ट कर लो टिल 15 जनवरी तक। अगर आपने कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन की होंगी मेंस के लिए, तो आप वो टेस्ट सीरीज भी अभी अभी से टेस्ट सीरीज आप लिख सकते हो। 15 जनवरी के बाद हमें प्रीलिम्स के लिए फोकस करना है। प्रीलिम्स में दो, एक जीएस और सीसैट, क्योंकि सीसैट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। बहुत सारे लोग अभी जीएस में अच्छा स्कोर कर पाते हैं लेकिन सीसैट पास नहीं होते, इसीलिए उनको मेंस देने का मौका नहीं मिलता है। तो सीसैट हमें अच्छे से करना है। जीएस में जो भी हमारे स्टैंडर्ड बुक्स है, जैसे एनसीईआरटी हो गया, लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, जीसी लियोंग, एनवायरनमेंट के लिए शंकर आईएएस की हम जो बुक्स पढ़ते हैं, वो सारी बुक्स आप अच्छे से पढ़ लो, अच्छे से रिवाइज कर लो, क्योंकि बेसिक्स में ही, बेसिक से ही आपको क्वेश्चंस आते हैं, और आप उसी बेसिक के नॉलेज के आधार पर आप क्वेश्चन जो आंसर्स है वो एलिमिनेट करके आप सही आंसर तक पहुंच सकते हो। तो बेसिक बहुत स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, उसको बार बार पढ़िए, रिवाइज कीजिए। दूसरी बात यह है, करंट अफेयर्स के लिए आप मैगजीन पढ़ सकते हो। बहुत सारे मैगजीन्स मार्केट में अवेलेबल है, नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैगजीन पढ़ते पढ़ते हमें ये भी देखना है कि हम जो डेली न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आप डेली न्यूज़पेपर में तो द हिंदू पढ़ो, द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ो, कुछ भी पढ़ सकते हो। और साथ में आप एक जो इकोनॉमी रिलेटेड न्यूज़पेपर है वो पढ़ो। उसमें लाइव मिंट आता है, बिजनेस लाइन, बिजनेस स्टैंडर्ड और फाइनेंशियल एक्सप्रेस। इसमें का कोई भी एक पेपर उठा लो और पेपर पढ़ो। पूरा पेपर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उसमें से गवर्नमेंट की पॉलिसी हो गई, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज़, और जो भी रिलेवेंट टॉपिक से यूपीएससी के रिलेवेंट टॉपिक से कुछ न्यूज़ होंगी तो वो हमें न्यूज़ पढ़नी है। इसी के साथ योजना मैगजीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। योजना मैगजीन बहुत सारे एस्पिरेंट इग्नोर करते हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि योजना मैगजीन से भी क्वेश्चंस आए हैं। योजना मैगजीन हमें कैसे पढ़नी है? सबसे पहले तो योजना मैगजीन के फर्स्ट 2 आर्टिकल्स आप पढ़ लो, आपको आइडिया आ जाएगा कि ये मैगजीन किस सब्जेक्ट के ऊपर है। तो फर्स्ट 2 आर्टिकल में से हमें बहुत सारा डेटा मिलेगा जिसके हम नोट्स बना सकते हैं, जो हमें मेंस आंसर राइटिंग के भी काम में आएंगे, और प्रीलिम्स के क्वेश्चन आएंगे उसके लिए काम में आएंगे। और योजना में अगर कुछ नॉर्थ ईस्ट के बारे में, जम्मू कश्मीर के बारे में कुछ न्यूज़ होंगी, जेके डायरीज या नॉर्थ ईस्ट डायरीज से आती है, अगर वो न्यूज़ होंगी तो उस न्यूज़ को भी आप नोट्स बना सकते हो, क्योंकि उस न्यूज़ से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। और रही बात प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, तो 1995 से लेकर 2022 तक के जितने भी यूपीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, आप सभी के सभी सॉल्व कीजिए। निश्चित ही आपको इसका बहुत ज़्यादा फायदा होगा। आंसर कैसे एलिमिनेट करने हैं आप उसमें से सीख जाओगे। साथ ही अगर आपके पास समय होगा तो मैक्सिमम जो टेस्ट सीरीज़ के पेपर्स है, जो इंस्टीट्यूशंस या कोचिंग क्लासेस टेस्ट सीरीज़ कंडक्ट करती है, अगर आपने वो टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की होंगी तो टेस्ट सीरीज़ के पेपर लगाओ, या मार्केट में टेस्ट सीरीज़ के पेपर मिलते होंगे तो टेस्ट सीरीज़ के पेपर मार्केट से लेकर आप घर में भी लगा सकते हो, क्योंकि उस टेस्ट सीरीज़ से भी आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो और इसी के साथ सी सेट में आपको 2012 से या 2013 से जो भी सी सेट के पेपर है, वहाँ से लेकर 2022 तक के जितने भी सी सेट के पेपर हैं, सारे प्रीवियस से पेपर लगाने हैं। और कोशिश ये कीजिए कि अच्छे से अच्छा स्कोर आपका हर पेपर में आते जाए, जिसकी वजह से आपका सी सेट भी निकल जाएगा। तो मैं होप करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे, और ऐसे ही डिसिप्लिन के साथ आप आगे भी पढ़ोगे, जिसकी आपको
हेल्प यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू भी होगी। और मैं यही चाहता हूँ कि आप जल्द से जल्द सिलेक्ट होकर ऑफिसर बन जाएं।